क्या होता है क्रिप्टो हनी पॉट स्कैम्स और इनसे कैसे बचें? दोस्तों, जैसे जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री ने तरक्की की है वैसे वैसे ही इसके स्कैम्स में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले कुछ सालों खासकर महामारी के बाद से ऐसे मामले तेज़ी से बढ़े हैं। स्कैमर्स ने इस दौरान कई निवेशकों को ठगा है, जिसके चलते इस इंडस्ट्री को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। निवेशकों को बरगलाने के लिए ऑनलाइन फ्रॉडस्टर नए नए तरीकों के साथ आते हैं और अपने मंसूबों में अंजाम देते हैं। ऐसा लगता है कि साल के हर हफ्ते में इन लोगों के पास ठगी करने का नया तौर तरीका होता है। ऐसा ही एक नया तरीका हनी पॉट आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। यह उन सामान तरीकों में से एक है जिसकी मदद से आजकल स्कैमर्स निवेशकों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। स्कैमर्स इसके माध्यम से यूजर्स को बरगलाते हैं और छोटी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। जब वह एक साथ कई यूजर्स के साथ ऐसा करते हैं तो यह अमाउंट खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। आइए जानते हैं कि हनी पॉट स्कैम्स है क्या। इस स्कैम्स की बात करें तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, हनी पॉट यानी कि शहद का बर्तन। सुनने में काफ़ी आपको आकर्षित लग रहा होगा, लेकिन असल में यह एक जाल है। जब तक आपको इसके बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंटरनेट पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, डिस्कॉर्ड, रेडिट आदि के माध्यम से ये स्कैमर्स क्रिप्टो यूजर्स तक पहुंच बनाते हैं। वह खुद ब खुद क्रिप्टो मार्केट में नए और अनुभवहीन निवेशक बताकर अन्य यूजर से मदद करने का आग्रह करते हैं और इस मदद के बदले में रिवार्ड देने का लालच देते हैं। वह चीज़ों को सीखने के बहाने से क्रिप्टो का लेन देन कराते हैं। दरअसल वह यूजर्स को बताते हैं कि उन्हें एक बड़ा क्रिप्टो भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसे दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने या फिएट करेंसी के लिए इसे कैश करने में मदद की ज़रूरत है। इस दौरान यूजर्स को वह अपने वॉलेट तक की भी डिटेल्स मुहैया करा देते हैं और यूजर्स देखते हैं कि उसके क्रिप्टो वॉलेट में काफ़ी टोकन्स हैं तो वह भी यकीन कर बैठते हैं कि यह व्यक्ति नौसिखिया है। ऐसे में यूजर्स भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि टोकन अभी भी बहुत सारे पैसे के लायक हैं। समस्या यह है कि आप इस क्रिप्टो करेंसी से लेन देन का शुल्क भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉलेट आमतौर पर केवल ब्लॉकचेन के मूल की क्रिप्टो करेंसी में लेन देन स्वीकार करेगा जिस पर इसे होस्ट किया गया है। इसलिए स्कैमर की मदद करने के लिए यूजर्स को लेन देन शुल्क को कवर करने के लिए कुछ धनराशि जोड़ने की ज़रूरत होती है। हालांकि लेन देन शुल्क आमतौर पर बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग लेन देन की लागत को कवर करने के लिए अपने कुछ क्रिप्टो को जोड़ने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वह इस व्यक्ति के वॉलेट में क्रिप्टो भेजते हैं, धनराशि ऑटोमेटिकली दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कैमर्स ने किसी प्रकार का बॉट स्थापित किया है जो आने वाली सभी टोकन को दूसरे वॉलेट में स्वीप करता है, जबकि चोरी किए गए टोकन केवल कुछ डॉलर के बराबर होते हैं। स्कैमर्स बार बार चाल दोहराते हैं, जिसके चलते समय के साथ बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी इकट्ठा हो जाती है। हनी पॉट घोटालों से कैसे बचें? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे सरल तरीका यही है कि अनजान लोगों की बातों में ना आए। इसके अलावा यदि आप एक ब्लॉक स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अलग अलग वॉलेट एड्रेसेस से आने वाले कई लेन देन देखेंगे और एक ही वॉलेट एड्रेस पर कई आउटगोइंग लेन देन देखेंगे। ब्लॉक स्कैनर का काम संभावित स्कैम का पता लगाने के लिए ब्लॉक डेटा को स्कैन करना है। चूँकि किसी भी डाटा नोड के किसी भी ब्लॉक पर किसी भी समय डेटा चोरी हो सकता है, इसलिए उन एरर्स की समय पर पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल वॉलेट की डिटेल्स आसानी से शेयर नहीं करता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई अनजान व्यक्ति ऐसा करता है तो समझ जाइए कि वह आने वाले खतरे की घंटी है। उम्मीद करते हैं कि आप फ्रॉडस्टर से बचकर रहेंगे तथा हमारे द्वारा